सेकंड वीडियो लेक्चर में केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक्टिविटी नंबर 1.1 में हमने देखा कि जैसे एक मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो उसे एक वाक्य के रूप में निरूपित करना हमारे लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। तो उसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम दहन करते हैं, तो न्यू प्रोडक्ट के रूप में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसे हम शब्द समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। हम अब आगे देखते हैं कि जो हमारा रासायनिक समीकरण होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अभिकारक, सेकंड जो होता है उत्पाद। जब हम इसमें देखते हैं कि जो अभिकारक होता है, अभिकारक किसे कहते हैं, तो इसे हम समझेंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। इसे रिएक्टेंट भी कहते हैं, जो कि हमारे रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये हमारा है, ये जो है इसे अभिकारक कहा जाता है, और ये जो होता है उत्पाद। यानी अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उत्पाद
ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रियाओं में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ पर उत्पाद की बात करें तो आपका ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे उत्पाद कहलाएगा, जो कि उत्पाद किसी रासायनिक समीकरण में राइट हैंड साइड लिखा जाता है, और जो आपका इसे प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसी प्रकार से हम इनको अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य एक एरो के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो के माध्यम, तीर के चिन्ह के माध्यम से। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि जो हमने रासायनिक समीकरण के बारे में एक शब्द के रूप में उसे किस प्रकार से निरूपित किया जाता है उसके बारे में पढ़े। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इस रासायनिक समीकरण को प्रतीक यानी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। शब्दों की जगह हम प्रतीक एवं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने पहले देखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसे प्रतीक के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में हम देखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमने प्रतीक के रूप में किसी रासायनिक समीकरण को लिखा। जब हम इसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पर हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि यह जो हमारा समीकरण है यह समीकरण संतुलित है या नहीं। तो कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित कब कहलाता है और कब नहीं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित होने के लिए उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों और परमाणुओं में द्रव्यमान की संख्या बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो मैग्नीशियम में कि 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और उत्पाद में देखें तो मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, यानी दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, यानी यह हमारा समीकरण असंतुलित। इसे ढांचा समीकरण भी कहते हैं।